ओम शांति। आज 20 मई 2020 में बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा था कि जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी। ज्ञान अमृत हजम, डाइजेस्ट करना आता है। नॉलेज जो मिली है उसको डाइजेशन करना, मतलब जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको पहले चबाया, है ना। चबाने के बाद वो अंदर गया, पेट में जाने के बाद कई तरीके के एसिड और कई एंजाइम्स निकलते हैं जो उस भोजन को पचाने में काम करते हैं। फिर जाकर के वो भोजन एटीपी बनता है, एटीपी एनर्जी बनती है, एनर्जी स्टोर होती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो इस्तेमाल में आती है। तो इसी तरीके से बाबा ने हमको ज्ञान अमृत दे दिया, भोजन दे दिया, मन का भोजन। अब उसको चर्न करना, मनन चिंतन करना कि कैसे ये ज्ञान मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा, है ना। कैसे परिस्थिति आने के बाद भी इस ज्ञान पे अटल, एक कहते हैं ना अचल अडोल निश्चय जो है, और फिर वो आपके एक्शन में दिखे कि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया तो कोई परिस्थिति आई तो सच में ड्रामा का ज्ञान यूज हुआ, है ना। कहीं पे बाबा को इस्तेमाल करना है तो सच में बाबा की शक्तियों की स्मृति रही। तो शिव बाबा कहते हैं उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उसे नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। निशानी ये होगी। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। ये तो निशानी हुई उन आत्माओं की जिन्होंने ज्ञान अमृत को बहुत सहज रीति हजम कर लिया, है ना। बाकी अगर खूब ज्ञान भरते रहे उसके ऊपर अपना विचार सागर मंथन नहीं रखा कि कैसे ये नॉलेज मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं, हजम होगा योग की शक्ति के आधार पे, है ना। बाबा की शक्तियां जब तक प्राप्त हम नहीं करेंगे, उनको याद जब तक नहीं करेंगे, तब तक इस नॉलेज का, ज्ञान का धारणा में बदलना वो ऑलमोस्ट असंभव ही है, क्योंकि दुनिया में अच्छी बातें करने वालों की कमी नहीं है ना। तो शिव बाबा जो सच्ची कर्मों की फिलॉसफी सिखाते हैं, जो सच्ची बातें बताते हैं, उन बातों का धारणा में आने के लिए योग और विचार सागर मंथन अर्थात ज्ञान को हजम करना बहुत आवश्यक है। बाबा कहते मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। पढ़ाई और स्टूडेंट लाइफ याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में तुम्हें रहना है। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझा सकता। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठकर पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। ये भी बच्चा ठहरा, ब्रह्मा बाबा भी बच्चे ठहरे। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला तो वो बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का वो बाप है। वो आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं। वो आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा का शरीर अडॉप्ट किया, है ना, और फिर हम बच्चों को समझाया। अच्छा, शिव बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप बैठकर पढ़ाते हैं। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वो बाप ही है। रोज समझाते हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल ना जाना। हम स्वर्ग में राज्य किया करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेना पड़ा। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते हुए स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु ये याद भी कोई को नहीं रहती है। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है, और आत्मा पवित्र केवल बाप की याद से बनेगी, है ना। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर ये बना रहे हैं, सारा दिन ये स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे ना, सो अब असुर बन पड़े हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी ही तो थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो, तो वो नशा रहना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं,
हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ता। ज्ञान अमृत मानो हजम ही नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छी नहीं लगेगी। फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने हमें कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपनी से करनी चाहिए। इस नशे में रहकर तुम किसको भी समझाएंगे तो झट से कोई को तीर लग जाएगा। भारत जो था वो गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ही तो ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठकर सुनाते हैं। वो है झूठी और ये है सच्ची, अर्थात जो सच्ची सत्यनारायण की कथा है, जिसको सुनकर मनुष्य नारायण बनता है ना, नर नारायण बनता है। समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे दूसरी वाली सत्यनारायण कथा सुनकर, जो दुनियावी वही। बाबा कहते हैं कि राजाई कैसे गवाई, ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है ना कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पर पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह भी ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक है ना चढ़ने और उतरने का। आज राजा है और कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझें। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे, है ना, कि ड्रामा में बिल्कुल ये नाटक है, स्क्रिप्ट रेडी है, सीन बाय सीन डिसाइडेड है, हर एक चीज अपने टाइम पर होनी है। बस अपने इस पर्टिकुलर एक्ट को कितना बेहतरीन बना लिया जाए, बस इतनी सी चीज अपने हाथ में है। अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। ये है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कहते सतयुग को भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। क्यों? पुरुषोत्तम मतलब जहां आत्मा उत्तम बन रही है। आत्मा को शास्त्रों में पुरुष कहा गया, तो जहां आत्मा बिल्कुल अपने आप को एक्सेलेंट बना रही है, तो वो केवल संगम युग है। संगम मतलब दो चीजों का मिलना। तो यहाँ कलयुग और सतयुग का संगम है, तो इसको पुरुषोत्तम संगम युग कह दिया, जहां बाबा आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कह सकते। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहा जाता है। कलयुग आसुरी संप्रदाय और सतयुग दैवी संप्रदाय, उनके बीच का ये संगम युग है। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है और नई से पुरानी होने में फिर सारा चक्र लग जाता है। अभी तो संगम युग है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वो है नहीं। बाकी अनेक धर्म आए और गए। तो ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं। भल पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं, है ना। सिर्फ पवित्रता भी काम में नहीं आती। एग्जाम्पल बाबा ने दिया, ऐसे बहुत सन्यासी हैं, वो सन्यास धर्म को छोड़कर जाकर गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं, है ना। तो पवित्रता को मेंटेन करने के लिए भी, है ना, ये ब्रह्मचर्य का जो व्रत इतना साधारण सुनने में लगता है, उसको जीवन में सच्ची रीति वाला ब्रह्मचर्य इंप्लीमेंट करने के लिए शक्ति चाहिए। बिना बाबा के याद क्या संभव है। तो बाबा कहते हैं अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है कि हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे देखिए उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है ना, वो निकले कैसे। खुद के अंदर पवित्रता थोड़ी है जो निश्चय के आधार पर हो जाएगी। बाबा में निश्चय, बाबा की याद, फिर पवित्रता के दरवाजे खुलेंगे ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट बिल्कुल पवित्र थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम क्या थे, है ना, तुम मनुष्य ही कहते हो। बाबा तो एवर प्योर है कि हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, ऐसा केवल मनुष्य कह सकता है कि देखो हम क्या थे और क्या बन पड़े, है ना। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये तो पता होना चाहिए कि लिबरेटर कब आते हैं। और भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही री इनकारनेशन होता है, अवतरण होता है। अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं तो जरूर फादर यहीं आते होंगे और कहते भी हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी में भी दिखाते हैं तो कितना फर्क हो गया। कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता ही नहीं है।
अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं और इनको ही भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा बाबा को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, और ये शिव का परिचय किसने दिया? तो बाबा ने ही बनवाया था। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए और ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये भी बच्चों को समझाया है कि कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बनते हैं, है ना। विष्णु से ब्रह्मा बनने में उस आत्मा को 84 जन्म लग गए, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु बनने में केवल 1 जन्म। तो महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, किसकी महिमा हुई? शिव बाबा की। वो केपेबल है ये काम करने के लिए। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा, तो भारत पहले जरूर स्वर्ग था। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो कि यहाँ तो डायरेक्ट बाप आया है, बाप आत्माओं को बैठकर समझाता है। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है ना। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं कि हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना जरूर बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूं, तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में, यानी बच्चों की समझानी में फर्क तो होगा ना। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, ये कहते ठीक है ना। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा भी नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए, है ना। डुबकी लगाने से क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर अब पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। ये रावण का राज्य तो खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की, है ना। दुनिया तो ये जो बिल्कुल रसातल में मिल ही चुकी है, ये अपने टाइम पे डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। उससे पहले अपना कार्मिक अकाउंट कितना स्ट्रांग बनाते हैं याद की यात्रा से, वो तो अपने ऊपर है ना। जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन जरूर बन जाएंगे, खाद भी निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार। मन मना भव मतलब बुद्धि बेशक कहीं भी काम करती रहे, लेकिन मन बाबा की ही याद में रहे, ऐसे मन को ट्रेनिंग देनी है, कॉन्शियसनेस क्रिएट करना है ना। कि बाबा आत्मा और ड्रामा ही सदैव कॉन्शियसनेस में रहे, बाकी बुद्धि कितना भी कार्य में अपने आप को यूज करे, है ना। बाबा कहते हैं कि नहीं, बाबा कहते हैं कि जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं तो बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि मामेकम याद करो, देह के सभी संबंध को छोड़ो, है ना। जरूर यहाँ आते हैं और ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की मानते हैं, वो कहते हैं पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है कि एक दूसरे का परचिंतन करना, ईवल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें ईवल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। देखिए बाबा कैसे स्ट्रिक्टली बोल रहा है। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनना सुनाना उसको केवल धूतीपना कहा जाएगा। अब बाप कहते हैं ये धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ, हे सीताएं तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस। इस बात के सिवाय बाकी सब धूतीपना है। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, है ना, बेमतलब की फालतू बातें छोड़ दो। इन शॉर्ट सभी सीताओं का एक राम है, उससे योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा यही है, बस ये पैगाम देते रहो। बाबा बहुत स्ट्रिक्टली समझा रहा है। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को तो छोड़ना है ना, तुमको वनवास मिला हुआ है,
जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, तो तुम भी जंगल में बैठे हो। अब ससुर घर जाना है ना, तो इस पुरानी देह को जरा छोड़ दो, एक बाप को याद करो। जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वो तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का तो है ही वनवास। जंगल में वास है तो बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते रहते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली, उनको भूल गए हो तो वनवास में ही चले गए, वनवास और गार्डनवास। अब बाप का नाम तो बागवान है, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, है ना, बाबा बागवान है, गार्डन में बिठाने आया है, जंगल में नहीं। वो तो जंगल में अपनी मर्जी से बुद्धि रूपी पांव से भाग जाते हैं, है ना। भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तो तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप उलाहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हुए हैं जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होनी है ना, सबसे फर्स्ट क्लास माशुक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना और कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क हो गया ना। ये सब विचार सागर मंथन करना, कितना कंजेशन होता है स्लीपर कंपार्टमेंट्स में, राइट। तो बुद्धि में ज्यादा ट्रैफिक ना हो कि इधर की भी बात सोच रहे हैं, उधर की भी, कर एक काम रहे सोच 20 बातें रहे। एक लाइन क्लियर, जो बाबा कहता है ना, बुद्धि बिल्कुल, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो ना। एम ऑब्जेक्टिव की तरफ चुपचाप उसी चीज पे अग्रसर फोकस्ड रहो। बाबा कहते हैं कि ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं तो तुमको मजा आएगा। इसी को ज्ञान हजम करना कहेंगे बेसिकली। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है। हम ब्रह्मा बाबा से ज्यादा होशियार तो खुद को ना ही समझे ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत तो तुम्हें भी करनी है, युक्तियां सेट करो कि बाबा कैसे याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही कि किसी को भी एक बाप यानी राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं सुनाना। एक की बात दूसरे को सुनाकर ये परचिंतन करना, ये धूतीपना है। इधर की बात उधर करना, गॉसिप करना औरतों की तरह, है ना, जो पहले के जमाने या आज की डेट में भी कई औरतों की आदत होती है। लेडीज आर नोन फॉर दैट, राइट। तो बाबा कहते हैं ये चीज नहीं करो, परचिंतन इधर की उधर मत करो, इसे छोड़ देना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़कर एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है सदा विजयी भव, हमेशा विजयी भव, है ना। वह बाबा ने कहा ये होगा जब अलौकिक नशे की अनुभूति रहेगी। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अच्छा, बाबा कहते हैं अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बाबा कहते हैं बेफा बादशाह, है ना, यानी बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ ही नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। ये भी विचार सागर मंथन। स्लोगन, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और बनाओ। ओम शांति।